जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्लास 12 का 11 नंबर चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका एक टॉपिक है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच हमको क्या कलांतर का ग्राफ भी खींचना है और उसके इक्वेशन भी जानना है। अभी जानते हो कि कई सारे परिपथ ऐसे होते हैं, या कह सकते ये भी कह सकते हो कि अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात करें और प्रत्यावर्ती धारा कि दोनों की आवृत्ति क्या होती है, समान होती है, लेकिन विभिन्न परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का जो कलांतर होता है अलग अलग होता है। वो कलांतर की बात करें तो कलांतर परिपथ की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, परिपथ के गुण के ऊपर डिपेंड करता है। परिपथ जिस तरीके का होगा उस तरीके का कलांतर उत्पन्न करेगा। अगर हम पहले नंबर की बात करें, हमारा परिपथ ऐसा है कि जहां पे क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो कला है सेम सेम वही कला प्रत्यावर्ती धारा की है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा और उसका ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर देखो कि सबसे पहले इक्वेशन की बात करें तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ इक्वेशन है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और ये प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जहां पे V0 इसका शिखर मान है और I0 इसका शिखर मान है प्रत्यावर्ती धारा का। और दोनों का कलांतर देखो ओमेगा टी है, दोनों का कला क्या है, समान है। जब समान है तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ये देख लो। ये आपका क्या होगा, प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस। और जो साइन का ग्राफ चलता है वो कहां से चलता है, जीरो से चलता है। और आवर्ती होता है यानी कि हर बार क्या होगा, यही रिपीट होगा। एक आवर्त के बाद क्या होगा, दोबारा रिपीट कर जाएगा। यानी आप यहां से इसको स्टार्ट करोगे, ये क्या होगा, ऐसे बढ़ते हुए ऐसे बढ़ते हुए ऐसे क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है। अब यहां देख रहे हो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या हो गया, और दोनों की आवृत्ति समान होती है और दोनों का कला जब समान है, यानी कि जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज चल रहा है वैसी प्रत्यावर्ती धारा भी चलेगी, यानी यहीं से धारा भी चलेगी। आप इसको डॉटेड से इंडिकेट कर लो, ये प्रत्यावर्ती धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा इसी क्रम में आगे बढ़ेगी। क्लियर। ये देखो, जहां से प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है वैसे प्रत्यावर्ती धारा भी चल रही है। आप इंडिकेट कर सकते हो इसको, ये है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, और ये वाला आपका पॉइंट क्या है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत है भाई। अगर इसका फेजर आरेख देखो, या जिसमें ये भी कह सकते हो इसका ये जो शिखर मान है ये आपका क्या I0 है, और इसका ये जो शिखर मान है जिसको आप आयाम भी कहते हो ये आपका क्या है, V0 है। अगर इन दोनों का फेजर आरेख खींचे तो फेजर आरेख क्या बनेगा, यहां देख लोगे फेजर आरेख में क्या होगा। अब देखो दोनों क्या है, सेम कला के हैं, तो यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, और इनके बीच का कलांतर कितना है, ओमेगा टी है। क्लियर, ओमेगा टी है कलांतर। आपको पहले बताया गया ओमेगा टी कहां से आता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, कोणीय वेग इंटू समयांतराल होता है। तो ये क्या है आपका, ओमेगा टी है, थीटा है, कोणीय विस्थापन है। ठीक है। अब यहां से देखोगे, ये अगर मान लेते हैं कि इसका शिखर वैल्यू है तो यहाँ पे इसका क्या होगा, मान होगा आई, और ये आपका क्या है V0, तो क्या होगा आपका V। ठीक है। तो ये इसका फेजर आरेख है जब दोनों का कला समान है। तो देखो दोनों का कला समान है तो दोनों सेम कला में चल रहे हैं, सेम कोण बनाएंगे, तो यहाँ पे ये इसका जो है फेजर आरेख है। क्लियर, फेजर आरेख है। अब चलो, अब इसमें बात करें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों का समान कला है तो दोनों का ग्राफ ऐसे, दोनों का इक्वेशन ये होगा और ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर कला परिवर्तित हुआ और यहाँ पे वोल्टेज जब बढ़ाए, तो वोल्टेज उस परिपथ में वोल्टेज बढ़ने से पहले ही, वोल्टेज जब बढ़ाए वो वोल्टेज बढ़ने से पहले ही धारा क्या है, आगे की तरफ बढ़ गई, तो कहेंगे कि धारा क्या है, वोल्टेज से अग्रगामी है। तो मान लेते हैं कि कितना अग्रगामी है भाई, फाई कलांतर अग्रगामी है। तो जब फाई कलांतर अग्रगामी है तो क्या हो जाएगा ग्राफ, चलो देखें। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर से ग्राफ बनाएंगे। चले देखो, अब V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज वही है, लेकिन धारा क्या है, ये फाई कलांतर अग्रगामी है। अग्रगामी है मतलब ओमेगा टी से फाई आगे बढ़ गई। जब ओमेगा टी से फाई आगे बढ़ गई तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखो इसके लिए ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ है, ये तो सेम होगा पहले जैसे था। क्लियर, जिसको आप पहले से इंडिकेट कर रहे हो, ये V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है। क्लियर, ये प्लस पॉइंट एक क्या हो गया, माइनस। लेकिन ये सोचो, ये वोल्टेज जब बढ़ा उससे पहले धारा बढ़ गई, ये फाई कलांतर अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब क्या होगी, इधर से चलेगी। अग्रगामी मतलब क्या होगी, ये पहले से चलना स्टार्ट कर देगी। क्लियर, या कह सकते हो पहले से चलेगी तो बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएगी, और ये क्या होगी, यहां जब वोल्टेज इसका शून्य था तो इसका धारा क्या है, कुछ मिल गया हमको, अपर हो गया। तब ये क्या होगी, यहां से गैप जितना है उतना ही ये गैप क्या करेगी, यहां पे भी उत्पन्न करेगी इन दोनों के बीच। ये ऐसे ही क्रम से बढ़ते हुए क्या होगी, ऐसे जाएगी। यानी कि वोल्टेज आगे, वोल्टेज क्या है, पश्चगामी है, ये क्या है, अग्रगामी है, तो आगे से थोड़ा चल रही है।
अब इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ऐसे ही आगे की तरफ क्या होगी, बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये आपका क्या मिला, ये ध्यान से समझ लो, ये I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। क्लियर? ये फाई कलांतर अग्रगामी है धारा, ठीक है। ये देखो अग्रगामी होगी तो आप इसको मिटा दो, यहीं से लेके जाओ। वोल्टेज जब शून्य था तो धारा आपकी कुछ ना कुछ थी। क्लियर? अब चलो इसका अगर फेजर आरेख बनाते हो तो फेजर आरेख कैसे बनाओगे? ये देखो, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ये कितना कला इसका ओमेगा टी है, लेकिन कहा जा रहा है ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस फाइव आप इसको यहां भी इंडिकेट कर सकते हो। अगर मानते हो कि इसके बीच का कोण क्या फाई है, यही फाई है, तो आप इसको यहां भी इंडिकेट कर सकते हो, इधर भी लेके जा सकते हो। फाई का वैल्यू जितना होगा उसके अनुरूप इसका क्या होगा, फेजर आरेख होगा। तो अब यह आपको मिलेगा क्या, ये आपका भी जीरो है, ये आपका आई जीरो है। अब यहां से इंडिकेट करना है तो ये इंडिकेट कर सकते हैं, भी है, ये आपका क्या है, आई है। क्लियर? तो ये इसका फेजर आरेख है अग्रगामी का। अगर फाई का मान आपका क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम इसको इधर की तरफ खींच देंगे। ये आपका क्या होगा, ये आपको मिलेगा I0 का वैल्यू। क्लियर? यहां से हम इसको इंडिकेट करके आई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है आपका? यानी कि अगर ये 90 डिग्री अग्रगामी है तो यहां होगी, अगर 180 डिग्री अग्रगामी होती तो यहां से 180 डिग्री का कोण बनाते, ये मूव करके यहां से लेके यहां तक आ जाती, यहां की तरफ बढ़ जाती, ठीक है, यानी ये धारा का डायरेक्शन हो जाता। तो ये इसका फेजर ग्राफ है। बात समझ में आया? जितना डिग्री अग्रगामी होगी उसके हिसाब से हम लोग क्या इसका ग्राफ भी बनाएंगे। चलो अगर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे कि कितना अग्रगामी है तो कहां से जाएगी, ठीक है। चलो अब यहां से देखते हैं, यहां पे अगर हम वोल्टेज बढ़ाए और वोल्टेज बढ़ गया, परिपथ में वोल्टेज तो बढ़ गया लेकिन धारा आपकी नहीं बढ़ी, धारा क्या है, पीछे पीछे चल रही है, तो उसको कहेंगे वो क्या है, वोल्टेज से क्या है, धारा क्या पश्चगामी है, और पश्चगामी होगी तो यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। अब कितना पश्चगामी है, चलो देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि 5 पश्चगामी है तो यहाँ पे प्लस के स्थान पे क्या करोगे, माइनस हो जाएगा, तो पश्चगामी होगी। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज से धारा क्या है, 5 कलांतर पश्चगामी है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, देखें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का बता दिया गया, कहां से चलेगा भाई, यहां से, ठीक है। आप ग्राफ सही करके बना लेना। चलो अब ये क्या है आपका, ये है v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब इसमें कह रहा है कि पश्चगामी है, अगर देखो प्लस है तो अग्रगामी है, माइनस में है तो क्या है, पश्चगामी है। तो अब यहां से हम लोग चलेंगे, यहां से इसको बढ़ाओगे, जब यहां से बढ़ाओगे तो देखो वोल्टेज यहां है, आवर्त दोनों का तो समान होना चाहिए ना, ये यहां से जैसे जाके यहाँ पे फॉल किया है, ये भी जाके इतनी ही दूरी पे क्या करना, गिरना चाहिए। तो यहां से देखो इतना गैप है, यानी जब इसको आप बढ़ाओगे तो ये इतना गैप लेके चलेगा। क्लियर? ये गैप लेके इतना चलेगा। क्लियर? अब ये आपका क्या मिला, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये प्लस ये माइनस हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अग्रगामी होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, पश्चगामी होगा तो कैसे बनाओगे, और दोनों समान कला में चल रहा है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। अब इसका फेजर आरेख देख लो, ये फेजर आरेख क्या बनेगा, ये आपको पता है, ये तो आपको मिलेगा V0, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे भी इंडिकेट कर लो, और ये क्या है, इसका कला कितना है, ओमेगा टी है। अब देखो जो धारा है वो क्या है, पश्चगामी है, पश्चगामी मतलब इससे कुछ कम है, कम है तो इसके बीच भी जा सकता है और यहां से भी होके जा सकता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का कला कितना हो गया जी, फाई है। इसके साथ कितना कोण बना रहा है, ये ओमेगा टी माइनस फाई, यानी यहां का नीचे की तरफ देखोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, I0, और इसको नीचे बढ़ा लो तो ये आपको पॉइंट दे देगा किसका, आई का, ठीक है, ठीक है जी। चलो तो अगर निगेटिव हो, यहां पे कह सकते हो धारा पश्चगामी हो, तो जो आपका क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसके नीचे की तरफ बनाएंगे ग्राफ उसका। अगर अग्रगामी है तो क्या करोगे, ऊपर की तरफ बनाओगे, और कितना अग्रगामी है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फेजर ग्राफ, तब उसका डिसाइड करके फेजर ग्राफ बना पाएंगे, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं, उसके लिए देखेंगे कि अगर परिपथ में क्या है, हमारा प्रतिरोध लगा है कि प्रेरकत्व लगा है कि संधारित्र लगा है, क्या दो दो लगे हैं, प्रेरकत्व लगे हैं, संधारित्र लगे हैं, या प्रतिरोध लगा है, तब उसके लिए हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती परिपथ देखेंगे, तो उसका हम लोग देखेंगे उसका फेजर ग्राफ क्या होता है, और किस प्रकार के परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी होगी और किस प्रकार के परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा पश्चगामी होगी, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।